बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का सिलसिला है। दफ्तर दोम से चाहूँगा कि आपको एक हिकायत शेयर करूँ, मगर उस हिकायत से पहले एक नसीहत बहुत बड़े काम की है। कोटेशन है, कॉल है। कहते हैं कि एक सांप पालने वाले के घर में एक बेवकूफ़ चोर आ गया। अब चूँकि सांप पालने वाले की मताए कुल हयात जो थी, जमा पूंजी जो थी, वो सांप ही थे, तो उसने सांप चोरी कर लिया। तो बेवकूफ़ चोर ने जब सांप चोरी कर लिया तो अपने घर ले गया। सुबह जैसे ही सांप पालने वाले ने देखा कि मेरा सांप नहीं है, तो बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उसने दुआ की कि मेरा जो पाला हुआ प्यारा सांप था वो मुझे वापस दिला दे, मगर नहीं आया। दिल में बदगुमानी से हो गई। दूसरे दिन उसे पता चला कि जो चोर सांप लेकर गया था, उस सांप ने उसे डस लिया और वो मर गया। जैसे ही सांप पालने वाले को पता चला तो उसने फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह, तुमने अच्छा किया कि मेरी दुआ नहीं कबूल की, वरना यही सांप मुझे डस लेता। अब मौलाना रूम कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती और हम बदगुमा होते हैं। दरअसल इसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ होते हैं, हकीकत होती है। उस दुआ के कबूलियत में हमारा नुकसान होता है, इसलिए वो दुआएं कबूल नहीं होती। जैसे कि सांप पालने वाले। आते हैं अब हिकायत पर। एक हिकायत बहुत खूबसूरत है और सबक आमोज़ है। कहते हैं कि एक सूफ़ी गश्त करते हुए निकल गया और एक खानका के पास पहुंचा। जब खानका के पास पहुंचा तो मराकबे का वक्त था। अपना जानवर उसने वहीं बांध दिया और अंदर चला गया। मराकबा शुरू हुआ। मराकबे के दौरान जब अपना सिलसिला ख़त्म हुआ तो खाना लगाया गया। जब सूफ़ी खाने के लिए बैठा तो बहुत से खादम थे, वो खाना लगा रहे थे। तो एक ख़ास खादम को उसने कहा कि देखो, मेरा जानवर जो कि गधा था वहाँ बाहर बंधा हुआ पड़ा है, उसे भी खाना दे दो। अब खादम ने ला हौल वला कुव्वत पढ़ा और कहा कि आप मुझे ये कहकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, हमारा तो सुबह शाम यही काम है, आप बेफ़िक्र रहिए। फिर सूफ़ी जब खाने लगा, फिर उसे अपने जानवर की फ़िक्र लाक हो गई और उसने फिर खादम जो आगे चीज़ें और खाने बांट रहा था, तो उसे कहा कि देखो, मेरा जानवर बाहर बंधा हुआ है। तो उसने फिर ला हौल वला पढ़ा, कहा कि हुज़ूर, यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, हमें मालूम है कि किस तरह खिदमत करनी है। आपका जानवर हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, हम सब की खिदमत करते हैं। फिर सूफ़ी खाने लगा। जब खाने के बाद हाथ धोने लगा, फिर खादिम वहीं से गुज़रा और उसे कहा देखो मेरा जानवर। फिर उसने ला हौल वला कुव्वत पढ़ी और कहा आप बेफ़िक्र रहिए, ऐसे समझिए कि जैसे आप सीरो शक्कम हो गए हैं, आपका जानवर भी लबरेज़ हो जाएगा। उसके बाद रात हो गई और सूफ़ी सो गया। सूफ़ी सो गया तो आधी रात जब हुई तो उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कि एक भेड़िया उसके गधे को चीर फाड़ रहा है। वो बहुत परेशान हुआ। जब उसने अपने गधे का ये हाल देखा तो चिल्लाकर उठ बैठ गया और उसने कहा कि मेरा गधा। अब जैसे ही वो पसीने उसके थे, अंधेरा था, वो उठा तो उसके शोर से सब उठ गए। देखा कि गधा लड़खड़ा रहा है और लड़खड़ाते हुए चीख रहा है। उसे संभाला और उसे आहिस्ता आहिस्ता लेने लगा। तो लोग जो उसके चीख से उठ गए थे, उसने माजरा पूछा और उन्होंने कहा कि क्या हुआ। अब बहुत खूबसूरत जुमला है। मौलाना रूम कहते हैं कि जो मेरा काम था वो मैंने नहीं किया, मैंने अपना काम किसी और के हवाले किया था, तब मेरे इस गधे का ये हशर हुआ है। मौलाना रूम कहते हैं कि जो हमारे काम होते हैं वो हम नहीं करते, किसी और पर छोड़ देते हैं और दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, और उसका हशर ये होता है कि हमारी चीज़ को ख्वाब में भेड़िए खाते हैं और हकीकत में वो लड़खड़ाते हैं। अपना काम खुद करें, किसी और पर डिपेंड मत करें। अगर डिपेंड करेंगे तो इसी तरह ख़ता खाएंगे और ला हौल वला कुव्वत पढ़ते जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।